जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम ट्रिकी एकेडमी से लेकर आए हैं बहुत सारे क्वेश्चनों का सार। ठीक है, साइंस के या विज्ञान के बहुत सारे प्रश्नों का सार लेकर आए हैं और हर रोज़ आपके सामने हाजिर हो जाते हैं 50-50 क्वेश्चनों के साथ में। तो आज के जो 50 क्वेश्चन है वो इस तरीके से है और आप अपनी तैयारी हमेशा जारी रखिए ट्रिकी एकेडमी के साथ, क्योंकि अब की बार आपको पुलिस पार करनी है। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? आपकी त्वचा का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? जैसे कि कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, कुछ लोग सांवले होते हैं, कुछ लोग बहुत काले होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? तो वो होते हैं मेलेनिन के कारण। मेलेनिन एक पदार्थ होता है जो कि आपकी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। तो आप इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मेलेनिन। मेलेनिन मेलेनिन एक पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ या पिगमेंट होता है जो क्या करता है? आपकी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। कैसे करता है ये रंग निर्धारित? तो जैसे ही आप धूप में निकलते हैं, सूर्य की रोशनी में जाते हैं, तो जो मेलेनिन होता है आपकी त्वचा के अंदर घुलनशील एक पदार्थ होता है, त्वचा में ही पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। तो जैसे ही आप धूप में जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण इसका सिक्रेशन होना यानी कि स्त्रावण होना शुरू हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप जब घर में ही रहते हैं, आप धूप के संपर्क में नहीं आते, तो इसका स्त्रावण इतना नहीं हो पाता है। इसीलिए व्यक्ति जब धूप घर के अंदर रहता है तो उसका रंग गोरा हो जाता है, वो फेयर हो जाता है। बोलते हैं ना, घर में रहने से गोरे हो गए, तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि धूप में इसका निर्माण शुरू हो जाता है, इसका स्त्रावण शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारी त्वचा का रंग डार्क हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि काला। जैसे कि आप 3-4 घंटों के लिए बाइक चला रहे हो, लगातार काफ़ी लंबे टूर पर गए हो, लंबी यात्रा पर गए हो और अब बाइक चला रहे हो, तो आप देखना कि आपके हाथ के इस वाले हिस्से पर ज़्यादा काला दिखाई देगा। ये वाला हिस्सा आपको ज़्यादा काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा ज़्यादा धूप के संपर्क में आता है और आपका फेस अगर आपने कवर नहीं किया होगा तो हो सकता है आपका फेस भी काला हो जाएगा। तो जो मेलेनिन होता है ये धूप के साथ में रिएक्ट करके इसका स्त्रावण सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारी त्वचा का रंग सांवला हो जाता है। और अगर आप घर में ही रहते हैं लंबे समय तक तो आपका कलर जो होगा वो फेयर हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ये सनरेज के साथ में ही सिक्रेट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। देखिए, त्वचा में 3 प्रकार की सतह होती है, तो जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर की त्वचा होती है उसको क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। मध्य को मेसोडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन, तो देखिए उत्तकों का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी। और उत्तकों की जो कोशिका होती है उसको कहा जाता है हिस्टोसाइट। तो उत्तक किसे कहते हैं हम? बंच ऑफ सेल या कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तकों का अध्ययन पूछा गया है, तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित है। अब हरित ग्रह प्रभाव से क्या संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यह हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 और यह संबंधित है किससे? ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी बहुत सारे लोग पीते होंगे। कॉफ़ी से क्या होता है? कॉफ़ी आपको एनर्जेटिक बनाती है, साथ में आपके माइंड को फ्रेश रखती है, और हाँ, कॉफ़ी से मेमोरी भी इंक्रीज हो जाती है। तो कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? कॉफ़ी बीजों से प्राप्त होती है। बीजों से, सीड्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, बीजों से प्राप्त होती है क्या? कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल का तेल। नोबेल का तेल, नोबेल का तेल कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन।
ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है क्या? नोबेल का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनकोट बनाया जाता है। रेनकोट, बारिश का सीजन आ गया है तो बहुत सारे लोग रेनकोट पहनकर घूमते हैं। रेनकोट किसके बने होते हैं? पॉलीकार्बोनेट्स के। किसके बने होती हैं? पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स के। ठीक है, रेनकोट किसके बनाए जाते हैं? पॉलीकार्बोनेट्स के। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर बहुलक है। किसका बहुलक है प्राकृतिक रबर? तो जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है? वो ओम होता है। धारा को मापते हैं इसमें तो वो ओम होता है। ल्यूमेन ल्यूमेन इकाई है। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स की। ज्योति फ्लक्स की। ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है? ल्यूमेन। नेक्स्ट है कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक होता है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का। ठीक है, कैंडेला जो होता है ये किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। कौन करता है? तो ओजोन परत जो होती है वो घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत, और इन किरणों के कारण त्वचा का कैंसर होने का पूरा चांस रहता है। अगर ओजोन परत इसको अवशोषित ना करे तो बहुत सारे लोगों को त्वचा का कैंसर होने की संभावना होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, एक्सरे के खोज करता है। WC रॉन्टजन। WC रॉन्टजन। WC रॉन्टजन, एक्सरे रॉन्टजन इसके खोज करता है। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल। दोलन काल कैसा हो जाएगा? अचानक से वो खड़ी हो जाती है, झूलते झूलते अचानक वो खड़ी हो जाती है तो दोलन कम जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो झूला झूल रहा था इस तरीके से तो वो उसकी स्पीड जो होगी वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगा। दोलन काल कैसा हो जाएगा? कम। देखा ही होगा आप प्रैक्टिकल करके, आप देखना कि आप ऐसे बैठे बैठे झूल रहे हो, फिर अचानक से आप जब खड़े होगे तो उसकी झूले की स्पीड कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा। कितना समय होगा? जब कोई व्यक्ति गतिमान पिंड है, मतलब पहले ही गति है और उसमें और ज़्यादा गति मिला दी जाए तो उसमें जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? आधा। तेजी से आ रही है एक जगह पर, वहाँ से और तेजी से वो जितने समय में उसको पहुँचना था और वो दुगनी तेजी से जा रही है तो समय तो आधा ही लगेगा ना। पारिया नहीं पता, पायरिया। ठीक है, पायरिया, यहाँ पर ई कर लेना। पायरिया बीमारी है। पायरिया बीमारी किसकी है? तो ये मसूड़े में हो जाती है, मसूड़े में। पायरिया बीमारी जो होती है ये प्रोटोजोआ के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, पायरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है, मसूड़ों में होता है। क्या होता है? मसूड़े जो रहेंगे वो उसमें से खून आएगा, ब्लड निकलेगा, रक्त बहेगा। मसूड़े में से रक्त बहना और मसूड़े में सूजन होना, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये पायरिया कहलाता है। और जो दांत रहते हैं वो दांत पूरे पीले पड़ जाते हैं और मुंह में से बहुत गंदी सी स्मेल भी आती है, तो उसको पायरिया कहा जाता है और ये प्रोटोजोआ के कारण होता है।
अगला प्रश्न है एनीमिया। एनीमिया तो सबको पता ही होगा। एनीमिया वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर सिंपल सा एनीमिया पूछा है कि एनीमिया रोग होता है किसकी कमी से होता है एनीमिया रोग? लोहे की कमी से। लोहे की कमी से, ठीक है। अब लोहे की कमी हो रही है मतलब हीमोग्लोबिन की भी कमी हो रही है, तो ऐसा कहा जाता है कि रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या इंसान के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। शरीर में रक्त की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। पर असल में इसका जो मेन पॉइंट होता है कि मेन क्या मुख्य कारण क्या होता है, तो मुख्य कारण ये होता है कि जब लोहे की कमी, क्योंकि जो आपका ब्लड है, ब्लड में क्या है, ब्लड का रंग लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसमें जो हीम है, हीम क्या है? ये आयरन ही तो है, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो जब इसकी ही कमी हो रही है तो रक्त की तो कमी होगी ही ना, इसीलिए मुख्य कारण क्या होता है? लोहे की कमी। आयरन मतलब क्या है? आयरन मतलब Fe, या आप बोल सकते हो लोहा, ठीक है, लोहा ही होता है आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सिरका मिश्रण है, सिरका विनेगर जिसको कहा जाता है, सिरका किसका मिश्रण होता है? ये पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है सिरका? पानी और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, CH3COOH, ठीक है। जल का तो पता ही होगा, H2O। तो इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? सिरका या विनेगर। और सिरके का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों में सिरके का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैगी वगैरह, आप बाहर जो नूडल्स वगैरह खाते हो, नूडल्स और मंचूरियन वगैरह खाते हो, तो उसमें सिरके का प्रयोग होता है। वाइट कलर का दिखता है, पानी जैसा ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक। अब शक्ति का मात्रक क्या है? ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक क्या कहलाता है? वॉट, वॉट, वॉट या फिर जूल पर सेकंड, वॉट या जूल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का रेटिना कार्य करता है। आंख का रेटिना, आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह, ठीक है। कैसे काम करता है? कैमरे में फिल्म की तरह। फिल्म की तरह, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन के बीच की जगह, दो न्यूरॉन है उनके बीच की जो जगह होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है साइनेप्स, साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह क्या कहलाती है? साइनेप्स कहलाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत बैटरी का आविष्कार, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बैटरी का आविष्कार किया है वोल्टा ने। किसने किया है? वोल्टा ने। वोल्टा के द्वारा विद्युत बैटरी का आविष्कार किया गया है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। अब जब बच्चा छोटा सा होता है, जन्म लेता है, तब लगभग 1 से सवा महीने का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? वो नवजात बच्चा कहलाता है। और उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 300, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा लगभग 306 हड्डियाँ। और जब वो वयस्क हो जाता है तो वयस्क होने पर उसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? लगभग 206, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां आपस में मर्ज हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, जिसके कारण वो कठोर हो जाती है और बहुत सारी हड्डियां मिलकर एक हड्डी बना लेती है। तो इस तरीके से लगभग 300 से 306 हड्डियां होती हैं नवजात शिशुओं में। और वयस्क अवस्था में, वयस्क वयस्क होने पर हड्डियों की संख्या हो जाती है 206, ठीक है, 206। अगला प्रश्न है, बुनसेन बर्नर, बुनसेन बर्नर कार्य करता है, बुनसेन बर्नर कार्य करता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली सिद्धांत पर, बर्नौली,
बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है बुनसेन बर्नर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत तो पता ही होगा आप लोगों को, वॉल्यूम एनर्जी वगैरह के बारे में होता है। पानी का बुलबुला चमकता है, पानी का बुलबुला, अब पानी का बुलबुला कैसा चमकता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला चमकीला सा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हुक्स का नियम, हुक्स का नियम, हुक्स का नियम क्या होता है, हुक्स का नियम होता है प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई, प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई, इसको कहा जाता है हुक्स का नियम, हुक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से, को नहीं आएगा यहाँ पर, के आएगा, नमक को बर्फ के नमक को बर्फ के साथ नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। ठीक है, क्या होता है, घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो रहेगा कैसा होता है, घटता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता से संबंधित रंग होता है, वर्णांधता से संबंधित जो रंग होते हैं वो होते हैं लाल और हरा। ये दोनों ही रंग वर्णांधता के रोगी को कैसे दिखाई देते हैं, काला, लाल और हरा। जो भी व्यक्ति वर्णांधता रोग से ग्रसित होगा उसको ये दोनों ही रंग काले दिखाई देते हैं। और वर्णांधता रोग जो होता है ये आनुवंशिक रोग होता है, ये जन्मजात होता है, हर किसी को नहीं होता है। एक होता है रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है और रतौंधी में शाम को दिखना बंद हो जाता है। देखिए वर्णांधता में क्या होता है, कौन सी, हमारी आंखों में दो कोशिका पाई जाती है, एक होती है रॉड सेल और दूसरी होती है कॉन सेल। रॉड सेल जिसको कहा जाता है शलाका कोशिका और कॉन सेल जिसको कहा जाता है शंकु कोशिका। तो जब रतौंधी रोग होता है तब इसमें रॉड सेल यानी कि शलाका कोशिका जो होती है वो खराब हो जाती है, जिसके कारण दिन रात या आप कह सकते हैं कि सफ़ेद और काले का ज्ञान जो होता है वो कम हो जाता है। और साथ ही जब वर्णांधता रोग होता है तो इसमें कौन सेल खराब हो जाती है, कौन सेल यानी कि शंकु कोशिका इसमें डैमेज हो जाती है। और शंकु कोशिका क्या करती है, तो शंकु कोशिका रंगों की पहचान करती है। तो वर्णांधता रोग में रंगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें लाल और हरा रंग हमेशा काला ही दिखाई देता है। इसी के कारण वर्णांधता से संबंधित रंग कौन से हो गए, लाल और हरा। ठीक है, और ये इसमें कौन सी कोशिका खराब हो जाती है, इसमें कौन सेल या शंकु कोशिका खराब हो जाती है, शंकु कोशिका इसमें डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का मान, परम शून्य का मान। ठीक है, जो परम शून्य होता है उसका मान कितना होता है, परम शून्य ताप का मान, परम शून्य ताप का मान होता है, परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। हाँ, परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सर्वाधिक रिक्त स्थान बनाने वाला स्थान यकृत है। क्या बनता है यकृत में सर्वाधिक मात्रा में, यकृत में सर्वाधिक मात्रा में बनता है कोलेस्ट्रॉल। क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कितने % कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है,
तो देखिए 75% जो कोलेस्ट्रॉल होगा आपके लीवर में ही उसका उत्पादन होगा, उसका निर्माण होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। बाकी का जो 25% होता है वह आप एक्स्ट्रा फैट खाकर ले सकते हो। जैसे कि आप बाहर का मटेरियल खाते रहते हो ना, जैसे कि नूडल्स हो गया, मंचूरियन हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, जो भी चीज़ें होती है जिसमें चीज़ पाया जाता है, जिसमें फैट पाया जाता है, तो उससे आपको एक्स्ट्रा 25% जो कोलेस्ट्रॉल है वो मिल जाता है। पर कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, और साथ ही साथ उसमें हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आजकल देखा जाए तो हर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है, और हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को एसिडिटी हुई, गैस बनी, और डायरेक्ट वो हार्ट अटैक में निपट ही जाता है। तो जो होता है हार्ट अटैक वो किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। आजकल हर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या लीवर के ऊपर फैट बढ़ा हुआ है, तो उसको कहा जाता है फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड बढ़ा हुआ है लीवर पर, तो जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हार्ट में एक आर्टरी पाई जाती है, एक धमनी पाई जाती है जिसको कहा जाता है कोरोनरी धमनी। तो ये कोलेस्ट्रॉल उस कोरोनरी धमनी में जमने लग जाता है, और इतना धीरे धीरे करके जम जाता है, और इतना ज़्यादा जम जाता है कि उस धमनी में से ब्लड को फ्लो होने में रोक देता है, उसमें क्लॉटिंग बना लेता है, वो ब्लॉक कर देता है उस धमनी को, जिसके कारण अचानक से सीने में दर्द होता है और फिर व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये बहुत ही आम बात हो गई है हार्ट अटैक की, तो और ये बहुत रिस्की होता है। तो हर व्यक्ति को डेली लगातार, मतलब हर रोज़ प्रतिदिन क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और डेली वो कहीं ना कहीं टहलते रहना चाहिए, ताकि उसमें उसके जो बॉडी रहे वो एकदम फिट रहे, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल या फैट ना बढ़े। तो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है कोलेस्ट्रॉल। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत यानी कि लीवर में। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रिक्त स्थान में होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेटिक इंजनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, किस इंसान को मिला है? पता है आपको, मैडम क्यूरी को। पिछले वीडियो में मैडम क्यूरी से संबंधित एक प्रश्न आया था, तब भी मैंने बताया था आपको कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी, तो इस क्षेत्र में भी उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप? बेल्जियम को। ये जो है ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसमें आ गया है बेल्जियम को। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्याज में भोजन का संचय रिक्त स्थान के रूप में होता है। प्याज में भोजन का संचय जो होता है वो सेल्यूलोज के रूप में होता है, सेल्यूलोज। और आपको पता है प्याज में जो गंध आती है, जब आप प्याज खाते हो तो आपके मुंह से बदबू आती है, वो किसके कारण आती है? तो वो जो आती है वो आती है सल्फर के कारण, ठीक है, सल्फर के कारण गंध आती है, सल्फर के कारण। चाहे वो प्याज हो चाहे वो लहसुन हो, दोनों में ही सल्फर के कारण ही उसमें गंध आती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से रिक्त स्थान होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग पूछे गए, तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो जाते हैं। एक होता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, और दूसरा जो रोग होता है वो होता है मरासमस। क्वाशियोरकर और मरासमस दोनों ही बच्चों में होता है। ये जन्म से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों में होता है, मरासमस 1.5 साल से 5 साल तक के बच्चों में होता है। और दोनों में ही सूखा रोग हो जाता है। जो बच्चा होता है उसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, वो कुपोषित हो जाता है। और जब इसकी पहचान ये होती है कि बच्चे का जो शरीर है वो तो दुबला पतला रहेगा, लेकिन मतलब हाथ पैर जो रहेंगे वो दुबले पतले रहेंगे, बस पेट फुला हुआ रहेगा। और जब आप बच्चे के ऐसे टच करेंगे तो उसमें गड्ढे पड़ेंगे, उसकी त्वचा में ऐसे गड्ढे पड़ेंगे और काले रंग के धब्बे हो जाएंगे वहाँ पर। तो इसकी पहचान के ये लक्षण है। अगला प्रश्न है,
रिक्त स्थान का कायांतरित रूप संगमरमर है। किसका संगमरमर रूपांतरित है, रूप है? तो ये जो है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो होते हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या कहलाता है? संगमरमर। लाइमस्टोन जिसको कहा जाता है चूना पत्थर, इसी का कायांतरित रूप होता है संगमरमर। देखा ही होगा संगमरमर व्हाइट कलर का होता है। अगला प्रश्न है, हैजा या कोलेरा बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। किस बैक्टीरिया से? हैजा का बैक्टीरिया या कोलेरा के बैक्टीरिया का नाम क्या है? हैजा या कोलेरा किससे उत्पन्न होता है? देखियो, कोलेरा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। किससे होता है? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी जीवाणु, विब्रियो कोलेरी जीवाणु से उत्पन्न होता है क्या? हैजा। और हैजा में क्या होता है? इसमें आहार नाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार दस्त बने रहते हैं, ठीक है, लूज मोशन बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर रिक्त स्थान के रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन एक अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में या द्रव रूप में, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अगला प्रश्न है, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? लाल सीसा, लाल सीसा को क्या कहा जाता है साधारण बोलचाल में? लाल सीसा क्या कहा जाता है? लाल सीसा को लाल सिंदूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंदूर, सिंदूर कहा जाता है लाल सीसा को। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय ये जो है ये देहरादून में, देहरादून कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीकरण है, ठीक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन या फिर नमी। जैसे अभी बरसात का सीजन है तो इसमें गीला होता है लोहा, जिसके कारण उसमें जंग लग जाती है, नमी आ जाती है उसमें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नमी ये दोनों ही क्या कारण है? जंग लगने का, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग से शरीर के आंतें प्रभावित हो जाती है। टाइफाइड प्रभावित होता है क्या? आंतें प्रभावित हो जाती है। टाइफाइड को कहा जाता है मियादी बुखार, मियादी बुखार, और आम भाषा में इसको कहा जाता है मोतीझरा, ठीक है, मोतीझरा, टाइफाइड, मियादी बुखार। किसके कारण होता है ये? तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग क्या है? टाइफाइड या मोतीझरा या मियादी बुखार भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें व्यक्ति को लगातार सर दर्द बना रहता है, घबराहट होती रहती है, बार बार उल्टी जैसा अनुभव यानी कि वॉमिटिंग जैसा होता है, और शरीर में पूरा दर्द रहता है। और जो आंतें होती है, आंतें बहुत पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, मतलब आंतों में छिद्र हो जाते हैं। तो इसीलिए जब व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो उसको कहा जाता है कि हल्का भोजन ले। रोटी खाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, खाना खाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, उनको केवल फ्रूट्स देते हैं और फ्रूट जूस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आंतों में छिद्र होने के कारण वो आंतें फट ना जाए।
रोटी जो होती है वो थोड़ी उसके में भार होता है तो और थोड़ी हार्ड भी होती है, इसीलिए उस रोटी के कारण वो आंतें फट ना जाए। आंतें कितनी मुलायम होती है, बहुत ही मुलायम होती है, तो ये आंतें फट ना जाए इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि हल्का भोजन ले, और हल्के भोजन में फ्रूट्स या जूस ले, क्योंकि इनका जो पाचन होता है, इनका पाचन बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जैसे ही खाना खाते हैं हम, रोटी वगैरह खाते हैं, तो उसके पाचन में समय लगता है, और वो उसकी जो प्रक्रिया होती है काफ़ी लंबी भी होती है, लगभग 4 घंटे लगते हैं उसको पचने में। लेकिन जैसे ही आप ये फ्रूट वगैरह लेते हैं, जूस वगैरह लेते हैं, तो तुरंत इनका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, आंतों के ऊपर इतना जोर नहीं लगाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति को मोती जहर या टाइफाइड या मियादी बुखार होता है तो उसको हल्का भोजन लेना चाहिए, जूस वगैरह लेना चाहिए, उसको रोटी नहीं खाने देना चाहिए। अगर उसको जल्दी से जल्दी आपको ठीक करना है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड दिया जाता है। लिक्विड फूड इसलिए दिया जाता है ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, आसानी से पच सके। ठीक है, अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक नाम। अब देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और SO4 का मतलब होता है सल्फेट। अब इसमें कितना जल मिलाया गया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण पड़ता है, क्या पड़ता है, तो अभी मैंने बताया था आपको हार्ट अटैक या दिल का दौरा, दिल का दौरा जिसको कहा जाता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर दिल का दौरा या हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, कोशिका। क्या होती है, कोशिका, कोशिका या जिसको कहा जाता है सेल। ठीक है, शरीर की सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम का मतलब क्या है, सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। अगर आपसे पूछे शरीर की आधारभूत कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई किसको कहा जाता है, तो वो भी किसको कहा जाता है, कोशिका या सेल को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं रिक्त स्थान आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान, आग्नेय को कहा जाता है इग्नियस, इग्नियस, इग्नियस रॉक्स, चट्टान मतलब रॉक्स, इग्नियस रॉक से ही क्या पाया बनता है, ग्रेनाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट जो किचन का प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, तो उसमें ग्रेनाइट का ही प्रयोग किया जाता है। किचन का प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं हम, जहाँ पर हम गैस का जो स्टैंड होता है, जहाँ पर हम गैस रखते हैं, उसके ऊपर जो पत्थर लगाया जाता है उस स्टैंड के ऊपर, तो वो जो पत्थर होता है वो किसका होता है, वो ग्रेनाइट का होता है। ये कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं ये ग्रेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, SO2 एंड NO2, ये क्या होते हैं, ये मुख्य कारक होते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई एक दिया है तो मुख्य कारक सबसे ज़्यादा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, सोलर सेल या सौर सेल, सौर सेल। आजकल बहुत सारे सोलर प्लेनेट लगाए जा रहे हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए क्या बनाया जा रहा है, सोलर प्लेनेट। बहुत सारे जो मॉल्स वगैरह होते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, वहाँ पर क्या है, सोलर प्लेनेट लगा दी जाती है, जिसके कारण जैसे ही सनरेज उसके ऊपर गिरती है तो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है हमारा रेफ्रिजरेटर में रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, फ्रीऑन गैस का,
किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। फ्रियोन, पहले जो था क्लोरोफ्लोरो गैस का प्रयोग किया जाता था, CFC गैस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होने लग गई थी, इसीलिए उसके ऊपर बैन लगा दिया गया और शुरुआत कर दी गई फ्रियोन गैस की। तो रेफ्रिजरेटरों में जो भी ठंडापन या शीतलक जो प्रदान करता है वो कौन सा होता है? फ्रियोन गैस होता है। ठीक है, आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं ट्रिकी एकेडमी के साथ में। आप अपनी तैयारी जारी रखिए और मजबूत करिए अपनी तैयारी को अब की बार पुलिस पार और ट्रिकी एकेडमी के साथ में। ठीक है, जय हिंद। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।